माइक टायसन दुनिया के सबसे सफल बॉक्सर्स में से एक हैं और 90 के दशक में उनका नेटवर्थ $300 मिलियन था। ये इतना ज्यादा पैसा है कि अगर वो इसे किसी बैंक में जमा कर देते तो उन्हें हर महीने लगभग 6 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज में मिलते। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि 2003 में उन्हें खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ा क्योंकि उनके गलत फाइनेंशियल डिसीजन के कारण उनके सारे पैसे डूब गए थे। ये हमें यह सिखाता है कि सही इन्वेस्टमेंट करना कितना जरूरी है, चाहे आपके पास कितने भी ज्यादा पैसे क्यों ना हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थ्राइविंग वेल्थ में, जहां हम बात करते हैं उस सही बैलेंस की जो जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम और मानसिक संतुलन लाता है। आज हम बात करेंगे निवेश की, उस पैसे के निवेश की जो हमारे बजटिंग के बाद बचता है। अगर आपने हमारा बजटिंग वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देखें, क्योंकि वहां हमने सीखा है कि बजटिंग से अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि महीने के अंत में कुछ पैसे बच जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि इन पैसों का क्या करें? अक्सर हम इन पैसों को सेविंग अकाउंट में छोड़ देते हैं या फिर बिना सोचे समझे बैंक एफडी में डाल देते हैं। आज हम आपको एक सिस्टमैटिक तरीका बताएंगे जिससे आप खुद निर्णय ले सकें कि बचे हुए पैसों को कहां और कैसे इन्वेस्ट करना सबसे सही होगा। हमारे निवेश का असली मकसद है फाइनेंशियल फ्रीडम पाना, यानी ऐसा निवेश करना जो न केवल हमें फाइनेंशियली मजबूत बनाए बल्कि भविष्य की चुनौतियों से भी निपटने में हमारी मदद करे। और यही फाइनेंशियल फ्रीडम हमें जीवन को पूरी तरह जीने का सुकून देता है। इसलिए हमें उन बातों पर ध्यान देना होगा जो हमें भविष्य में आर्थिक रूप से परेशान कर सकती हैं, ताकि हमारा निवेश हमें उनके लिए तैयार रखे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर 6 महीने तक कोई इनकम न हो तो आप कैसे मैनेज करेंगे? इसीलिए सबसे पहला कदम है एक इमरजेंसी फंड तैयार करना। ये वो फंड है जिसे आप जब चाहें निकाल सकें और उस पर कुछ रिटर्न भी मिले। इसके लिए हमें 6 महीने की सैलरी के बराबर राशि एक लिक्विड फंड में रखना चाहिए। लिक्विड फंड्स आपके सेविंग अकाउंट से भी ज्यादा लिक्विड होते हैं और कमाई भी देते हैं। ये ऐसे हैं जैसे आपकी अलमारी में रखे पैसे जिन्हें आप आसानी से निकाल सकते हैं और उस पर आपको थोड़ी कमाई भी होती रहती है। फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले इसमें समय से पहले पैसे निकालने पर ब्याज कम नहीं मिलता और 50,000 रुपए तक आप कभी भी कुछ मिनटों में अपने सेविंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड हो जाता है तो लिक्विड फंड से आपको लगभग 20,000 रुपए एनुअल रिटर्न मिल सकता है। इस रिटर्न का इस्तेमाल करके आप खुद के लिए टर्म प्लान और अपने परिवार के लिए मेडिकल इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता। टर्म प्लान मृत्यु होने पर इंश्योर्ड अमाउंट देता है। इससे आप 10 से 15,000 रुपए सालाना देकर 1 करोड़ रुपए तक का बीमा करवा सकते हैं। वहीं हेल्थ इंश्योरेंस आपके परिवार के मेडिकल इमरजेंसी में इलाज का पूरा खर्च उठाता है। इससे आपको बिना किसी अतिरिक्त निवेश के भविष्य की अनहोनी घटनाओं के लिए तैयार रहने का सुकून मिल जाएगा। अब अगला कदम है अगले 3 साल के अंदर होने वाले बढ़े खर्चे की तैयारी करना, जैसे कार खरीदना, परिवार की शादी में सहयोग करना, बच्चों की पढ़ाई या किसी खास मौके के लिए गहने खरीदना। इन शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करने से आपको बाजार के गिरने से ज्यादा फंड यूनिट्स मिल जाते हैं और आप बाजार जोखिमों से थोड़े सुरक्षित हो जाते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की खास बात यह है कि इसका 70% हिस्सा सेफ इक्विटी शेयर्स में और बाकी डेब्ट फंड में इन्वेस्ट होता है। इसका रिटर्न लगभग 10 से 12% होता है और यह मार्केट करेक्शन के समय कम गिरता है। इस तरह अगर आपको बीच में फंड की जरूरत पड़ती है तो आप अच्छे रिटर्न के साथ अपना पैसा निकाल सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब होता है आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को फाइनेंशियली तैयार रखना। जब आप अपने निकट के फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करते हैं तो आपका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक धावक अपनी रेस के अंत को देखकर दौड़ता है। उसकी नजर सिर्फ एक जगह पर होती है और वो वहीं सबसे तेज पहुंचता है। जब आपके निकट भविष्य के खर्चे सुरक्षित हो जाते हैं तब आप लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोच सकते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट। आइए समझते हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए। इन लक्ष्यों के लिए आप एक कॉमन फंड का पोर्टफोलियो बना सकते हैं।
जिसमें 25% हिस्सा गोल्ड फंड और 25% हिस्सा निफ्टी या सेंसेक्स इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं और बाकी के 50% आप मिड कैप, स्मॉल कैप, मोमेंटम इंडेक्स और मल्टी कैप फंड में डाल सकते हैं। गोल्ड फंड सोने के भाव के अनुसार बदलता है, जिससे यह एक सेफ इन्वेस्टमेंट बन जाता है। निफ्टी और सेंसेक्स इंडिया के सबसे बड़े इंडेक्स हैं और ये सबसे सेफ इक्विटी पोर्टफोलियो माने जाते हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप और मोमेंटम इंडेक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क पोर्टफोलियो हैं, जिन्हें 90% फंड मैनेजर बीट नहीं कर पाते। किसमें कितना फंड डालना उचित रहेगा, ये आप अपने सूझबूझ या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर सकते हैं। तो देखा आपने, सही बजटिंग और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट से आप न सिर्फ अपनी मौजूदा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि आने वाले समय की चुनौतियों के लिए भी तैयार रह सकते हैं। याद रखें, निवेश का असली उद्देश्य सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आर्थिक आजादी पाना भी है। अब कुछ खास बातें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। 1. कभी भी आपको ऐसे फंड में निवेश नहीं करना चाहिए जिसकी बारीकियों की समझ आपको ना हो। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने गलत जगह पैसे डालकर लंबे समय तक अपने पैसे को लॉक कर दिया और अंत में उन्हें कुछ खास रिटर्न भी नहीं मिला। 2. अगर आपको निवेश की बारीकियां समझने में दिक्कत हो तो घबराएं नहीं। आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं जो आपको सही दिशा में ले जा सके। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट में आपकी सबसे बड़ी ताकत है समय, और इसलिए शुरुआत की गलती आपके रिटर्न को काफी कम कर सकती है। और 3. कभी भी लायबिलिटी खरीदने के लिए लोन ना लें, उसे अपने बचत के पैसे से ही खरीदें। लायबिलिटी वो चीजें होती हैं जिनकी कीमत खरीदने के बाद घटती जाती है, जैसे कार, मोबाइल फोन इत्यादि। आप एसेट जैसे घर या जमीन खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं। अब जब आप यह सब समझ गए हैं तो शुरुआत करें। पहले अपना इमरजेंसी फंड बनाएं, फिर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म निवेश के बारे में सोचें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट करें।